रहमत अल्लाह अलैह कहते हैं कि रमजान मुबारक का महीना था। इस रमजान मुबारक के महीने में जब 29 रोजे मुकम्मल हुए तो चांद नजर आ गया। हमारा भी मामला है, ईद का तभी मजा है चांद हो 29 का, कि 29 का चांद अगर नजर आ जावे और एक रोजा न रखना पड़े तो ईद में बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ और लज्जत हमें महसूस होती है। चुनांचे फाकीही कहते हैं कि 29 रोजे मुकम्मल हो चुके थे और ईद का चांद नजर आ गया। इमाम साहब ने सलाम भी न फेरा था कि बच्चों का एक शोर उठा, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, कल ईद होगी, चांद नजर आ गया। उन्हीं बच्चों में एक यतीम बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल थी, वो भी एक पैर पर लंगड़ी खेलता हुआ अपने घर की तरफ यूं चीखता हुआ, यूं चिल्लाता हुआ, यूं कहता हुआ भागा कि कल ईद होगी, चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया। एक घास की झोपड़ी बनी हुई थी जिसका दरवाजा टूटा हुआ था, कुंडी भी सलीके की नहीं थी। उसने दोनों हाथ उस दरवाजे पर मारे, अंदर दाखिल हुआ, मां ने सलाम भी न फेरा था, मगरिब की नमाज का सीधे धड़ाम से कूदकर उसकी गोद में बैठ गया और अपनी मां के मुकद्दस पुरनूर चेहरे को अपने हाथों में लेकर के कहने लगा, अम्मा चांद नजर आ गया, अम्मा कल ईद होगी, चांद नजर आ गया, अम्मा तुम मुझे नए कपड़े पहनाओगी ना, अम्मा तुम मुझे कल नए जूते पहनाओगी ना, अम्मा तुम मेरे हाथों में मेहंदी लगाओगी ना, अम्मा तुम मेरे सर में टोपी पहनाओगी ना, अम्मा तुम मेरे सर पर अमामा रखोगी ना, मैं भी कल ईदगाह जाऊंगा, मैं नए कपड़े पहनूंगा, अपने दोस्त के साथ जाऊंगा। और माँ का जी अंदर से फटा जा रहा था कि या अल्लाह मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं, तू यतीम है, तेरा बाप नहीं है, 5 साल हुए तेरे बाप को मरे हुए, किसी ने तुझ पर हम पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैं कहां से तेरे लिए कपड़े लेकर के आऊं, कहां से तेरे लिए जूते और नई चीजों का इंतजाम एहतमाम करो। माँ का दिल फटा जा रहा था और बच्चा कहे जा रहा था, आखिर वो तालाब भर गया और सैलाब उमड़ पड़ा और आंसू निकल पड़े उस गमज़दा माँ के आंखों से और अपने रुखसार से बहते हुए उस बड़बड़ाते हुए बच्चे के चेहरे पर गिरने लगे। जो बच्चा कह रहा था, अम्मा तुम मुझे कल नए कपड़े पहनाओगी ना, तुम मुझे ईदगाह भेजोगी ना, मैं भी नए कपड़े पहनूंगा। जब माँ के आंसू बच्चे के चेहरे पर गिरे तो उसने चिपचिपाते आंसू को अपने रुखसारों से अपनी उंगलियों पर लेकर के टटोला, माँ के आंसू है। तो माँ को देख करके वो घबरा गया, मेरी माँ रो रही है। उसने कहा, अम्मा तू रो रही है, अल्लाह के लिए तू मत रो, तू क्यों रो रही है, तेरा मेरे सिवा कौन है और मेरा तेरे सिवा कौन है, तो ही अगर रोएगी मैं तो बिखर जाऊंगा, अल्लाह के लिए मत रो, अल्लाह के लिए मत रो। ईद तो अमीरों की होती है ना, ईद तो मालदारों की होती है ना, हम गरीबों का क्या है, हम फकीरों का क्या है, अल्लाह के लिए मत रो। मैं तुझसे नए कपड़े नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे नए जूते नहीं मांगूंगा, मैं तुझसे नया लिबास नहीं मांगूंगा, मैं कल घर में छुप जाऊंगा, तेरी इज्जत की कसम किसी पर अपनी गरीबी फकीरी का गिला जाहिर नहीं होने दूंगा। फाकीही कहता है कि मैं ये मंजर उन किवाड़ों के दरमियान से देख रहा था, बेसाफ का मेरी जुबान से निकल गया, जलजले यूं नहीं आते, तले खाक को ही तड़पता है। इन यतीमों और इन मिस्किनों की निकलने वाली आहें और बलाएं या तो तुम्हें रुला देगी या तो मुझे हिला देगी, या बला और आफत और मुसीबतों को ऐसी दावत देगी कि माशरे के माशरे उलट कर रह जाएंगे और इनकी हस्तियां मिट करके रह